जिस तेजी से ये पूरा खित्ता जंग की तरफ बढ़ रहा है, इसका अंदाजा यहाँ की हुकूमतों और अवाम को तो शायद ना हो, लेकिन चीन के जिसकी तबाही के लिए ये मैदान जंग सजाया गया है, उसे इसका बखूबी इल्म है और वो गुज़श्ता 10 साल से एक ऐसे जानदार की तरह पंजों पर खड़ा है जिसे खूनखार दरिंदों ने घेर रखा हो। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने 2016 में भारतीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि भारत और अमरीका 21वीं सदी के मुश्तरका दोस्त और मुश्तरका दुश्मन रखते हैं, और भारत को ये मशवरा दिया था कि तुम अब सिर्फ मशरिक की सम देखो। इस मशवरे का मतलब ये था कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का इत्तेहाद बनना चाहिए जो इस खित्ते में चीन की तरक्की को लगाम डाल सके। उसी साल वजीर खारिजा हिलरी क्लिंटन ने इंडोनेशिया को तीसरी बड़ी जमहूरियत और G20 के मेंबर की हैसियत से अपने मुश्तरका दोस्तों की फहरिस्त में असर नौ शामिल किया था। अमरीका इस रीजन में दोस्तों की तलाश में इसलिए निकल खड़ा हुआ क्योंकि उसके मुआशी माहिरीन ने 2008 में ये खबर दे दी थी कि गुज़श्ता 10 सालों की जंगों ने अमरीकी मईशत की कमर तोड़ कर रख दी है। और वो अब एक मुसल्लमा आलमी ताकत की हैसियत से किसी बड़ी जंग को तन्हा लड़ने के काबिल नहीं रह गया। इस जवाल की वजूहात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, बजट के अंदर मुसलसल किफायतशारी, फनून हर्ब की नई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की कमी और इंसानी हुकूक और आलमी सेकुलर लिबरल एजेंडे की उलझने बताई गयी। आज सूरत हाल ये है कि इस हिंद चीनी इंडो पैसिफिक रीजन में अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक अकेले चीन का मुकाबला करने की मंसूबाबंदी कर चुका है, और दूसरी जानिब चीन के जवाबी मुदाखलत काउंटर इंटरवेंशन सिस्टम का फैलाव इतना है कि उसने इस खित्ते में अमरीका की हैसियत को कमजोर बनाकर रख दिया है। यही वजह है कि 2018 की पेंटागन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी ने अमरीका के दिफाई दिवालियापन का एतराफ करते हुए कहा है कि हम हिंद चीनी के इलाके में दीगर अहम ममालिक के इश्तिराक के बगैर चीन का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद बनने वाली ये पहली डिफेंस स्ट्रेटजी थी जिसमें जंग अजीम दोम के खात्मे के बाद से पहली दफा बड़ी ताकतों का मुकाबला, ग्रेट पावर कंपटीशन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। गुज़श्ता 70 साल में ये पहला मौका है कि अमरीका ने इस तरह की खुल्लम खुल्ला हिकमत अमली का इजहार किया है, वरना इससे पहले सर्द जंग के जमाने में जंग के लिए मुख्तलिफ नजरियाती नारों का सहारा लिया जाता था। हम दुनिया में जमहूरियत के कयाम के लिए, कम्युनिज्म से नजात के लिए, इंसानी हुकूक की बालादस्ती के लिए और आमिरियत के खात्मे के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये जंगें वियतनाम, क्यूबा, अंगोला, अफगानिस्तान या इराक जैसे ममालिक में लड़ी गयी, लेकिन इस दफा पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हिंद चीनी के समुद्रों पर गलबे की जंग को बड़ी ताकतों की जंग करार दिया गया है। दोस्त ममालिक के अलावा इस वक्त बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस में अमरीका ने खुद से जो अपनी अफवाज सफारा की हैं, उनकी तादाद पर गौर करें तो बाखूबी अंदाजा होता है कि आइंदा कुछ अरसे में इस खित्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। अमरीका की हिंद चीनी कमांड के तहत 3,75,000 सिपाही हैं। अमरीका की पूरी नेवी के 60% जहाज इस खित्ते में भेजे जा चुके हैं। फौज के 60% सिपाही इस जंग के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, और मैरिन कोर जो फौरी हमले के लिए मुस्ताद फौजी गिरोह है, उसके 79% जवान इसी खित्ते में मौजूद हैं। इसके अलावा 3 जंगी बहरी बेड़े और 200 के करीब जंगी जहाज वहां मंडला रहे हैं। इसके मुकाबले में चीन ने भी 4 मार्च 2012 को अपने फौजी बजट में 11.2% इजाफा करके इसे $106 अरब तक पहुंचा दिया था, और आज 8 साल बाद चीन का सालाना अस्करी बजट $200 अरब के बराबर है। चीन ने अपने एटमी हथियारों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के प्रोग्राम में बेपनाह इजाफा किया है। अमरीका ने इस खित्ते के तकरीबन 15 करीबी ममालिक को अपना इत्तेहादी बनाया है, जिनमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 3 बुनियादी अराकीन हैं। अमरीका ने अपना सबसे पहला फौजी अड्डा आज से 120 साल कबल 1898 में फिलिपाइन में बनाया था, जहां उसकी अफवाज आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा जनूबी कोरिया में मौजूद अमरीकी अड्डा भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। यूं तो यहाँ सिर्फ 19,000 अमरीकी सिपाही हैं, लेकिन पूरी जनूबी कोरिया की फौज अमरीकी इशारे पर मुस्तैद है। इस मुल्क के हवाई अड्डों पर अमरीकी एयरफोर्स के जहाजों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दूसरा मुल्क जापान है, जहां इस वक्त भी अमरीका के 50,000 सिपाही मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद हैं, और जापान की फौज भी अमरीकी इत्तेहादी है। अमरीका का 7वां बहरी बेड़ा इस खित्ते में मौजूद है।
दो और बहरी बेड़े रोनाल्डो वैगन और थियोडोर रूजवेल्ट भी इसी जनूब मशरिकी बहरुल काहिल में गश्त कर रहे हैं। गुआम यूं तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी अड्डा कील कांटे से लैस है। समुद्र में अमेरिका के 200 बहरी जहाज मौजूद हैं, जिनमें 5 बड़े जहाज हैं जिन पर फाइटर तैयारे मौजूद हैं और वो इन बहरी जहाजों से हमले के लिए परवाज कर सकते हैं। ये वो नक्शा है जो इस खित्ते में मौजूद अफवाज का है। इसके अलावा इस खित्ते में जंग की सूरत में फौरी तौर पर मुस्ताद रिजर्व में 1100 फाइटर जहाज और 1,30,000 नेवी के सिपाही भी अमरीकी छावनियों में मुख्तस कर दिए गए हैं। ये तमाम अस्करी कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अमरीका की है। इतनी बड़ी अस्करी कुव्वत के बारे में अमरीकी माहिरीन की राय ये है कि ये चीन का मुकाबला करने के लिए थोड़ी है। अमरीका को ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के अलावा दीगर 1 दर्जन ममालिक को भी इस मकसद के लिए साथ मिलाना चाहिए, ताकि चीन की तरक्की और कुव्वत को लगाम डाली जा सके। सर पर खड़ी हुई जंग का ये समुद्री मैदान है, जिसका बुनियादी हदफ चीन की बढ़ती हुई कुव्वत और फैलती हुई तिजारत को रोकना है। लेकिन चीन इसे बड़े समुद्री रास्तों की नाकाबंदी की सूरत में जमीनी रास्तों पर अपना 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा भी शुरू कर रखा है। आइंदा महाज़े जंग इस मंसूबे को रोकने के लिए खोला जाएगा। इस मंसूबे की अहम तरीन कड़ी काशगर से गवादर तक का रास्ता है। चीन ने मगरबी समेत यूरोप और दीगर मुल्कों से मुआहदात के बाद खुद को मजबूत कर लिया है। लेकिन जंग में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट बैली, यानी वो नर्म जगह जहां जंग छेड़कर किसी मुल्क की मईशत को तबाह किया जा सकता है। वो मकाम लद्दाख से कश्मीर और सुखम से नेपाल तक का इलाका है। इस जंग में उतरने के लिए भारत को तैयार किया गया है। इसी वजह से भारत को अमेरिका ने 21वीं सदी का पार्टनर कहा है। इस जंग का ट्रेलर चंद माह पहले लद्दाख में चल चुका है और अब पूरी जंग अपने आगाज के लिए तैयार है। समुद्र की अफवाज तो नाकाबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन मैदान तो जमीन पर सजेगा। असल जंग तो यहाँ होगी, चीन, भारत और पाकिस्तान में। वो लोग जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीन गोइयों का इनकार करते थे, उन्हें अस्मा और रिजाल के पैमानों में तोलकर झूठी साबित करते थे, क्या आज उनके पास कोई जवाब है कि वो चीन जिसने माजी में कभी हिंदुस्तान से जंग न की हो, उसकी लड़ाई तो हमेशा मंगोलों से रही हो और हमेशा शिकस्त चीन का मुकद्दर बनी हो। लेकिन मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उस अरब में बैठकर जो तहजीब से कटा हुआ था, जहां कोई हुकूमत तक न थी, जो आलमी उमूर से नाआशना था, आपने वहां ये ऐलान फरमाया कि हिंद की तबाही चीन से, और आज ये हकीकत रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो चुकी है। ऐसे पैगंबर की हकानियत पर कोई जाहिल, कोड़ मगज और मुतासिब शख्स ही होगा जो ईमान न लाए।